लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काजल, दिस इज चीटिंग। तुमने ब्लाइंडफोल्ड में छेद कर दिया, सबको धोखा दे रही हो। अंशुमन, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ताकि प्ले अच्छा जाए और इसे देखो, चीटर। ऑलराइट काजल, अपनी सारी लाइंस बोलो अर्जुन को फेस करके। अंधकार अंधकार केवल अंधकार, परंतु मैं इस अंधकार से विचलित नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने Stop it! क्या नॉनसेंस है ये? इस तरह से लाइन लोगे तुम ऑडियंस के सामने? ऐसे एक्टिंग करोगी? काजल, ब्लाइंड फोल्ड में छेद करने से तुम कैरेक्टर का दर्द कैसे समझोगी? तुम खुद को, हम सबको, ऑडियंस को धोखा दोगी। हाँ? काजल, ऐसे एक्टिंग नहीं होती है। मेथड एक्टिंग के बारे में कभी सुना है? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, तभी ऐसी फालतू हरकत की है तुमने। एक सेकंड। अब वॉक करके देखो, तुम्हें भी पता चलेगा जो लोग देख नहीं सकते वो कैसा फील करते, कितनी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें लाइफ में। वॉक। नाइस, वेरी गुड। तो मिस गांधारी इस प्ले में ऐसे गिरते पड़ते चलने वाली है। यू नो व्हाट, इस प्ले में स्नेहा की वजह से तुम्हें ये रोल मिला है और तुमने क्या किया? मजाक बना के रख दिया सब कुछ। लाइफ में कुछ भी पाना होता है ना, कुछ भी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, फोकस रहना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं, और ना ही तुमसे कुछ हो पाएगा। काम डाउन अंशुमन, काम डाउन। तुम इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लोगे। इन एनीवेज कोई इंपॉर्टेंट रोल तो है नहीं इसका। छोड़ो ना, हम रिहर्सल करते हैं, चलो। अम्मा, भरोसा रखो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं, पर अपनी बिन्ना की चिंता तो हर माँ को होती है ना रश्मि। तुम्हारी तकलीफ में हम काम आ जाते तो मन को तसल्ली होती हमारी। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? कितनी तो मदद की है मेरी, मेरे बच्चों की। मुश्किल घड़ी में आसरा दिया। ये तेरा ही तो घर है बिन्ना। नहीं अम्मा, ये तुम्हारा घर है। तुम्हारा आंचल अब भी मेरे सर पर है। काजल, रिहर्सल कैसे? इसको क्या हुआ? काजल, देख तो। क्या समझता है वो खुद को? सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या हुआ बेटे? दरवाजा खोल बिन्ना। काजल, क्या हुआ बेटे? दरवाजा खोलो। मुझे किसी से बात नहीं करना, आप लोग प्लीज जाओ। काजल बेटे, क्या हुआ? दरवाजा तो खोल बिन्ना। पता नहीं किस बात पे नाराज है। रोचक ही से मना सकते हैं, मैं उसे फोन करती हूँ। बिन्ना, अरे नाटक तो ठीक ठाक से हो गया ना? आई कोई अनाप शनाप तो नहीं कहा किसी ने तोगे? काजल, दिस इज चीटिंग। तुमने ब्लाइंडफोल्ड में छेद कर दिया, सबको धोखा दे रही हो। काजल, ब्लाइंडफोल्ड में छेद करने से तुम कैरेक्टर का दर्द कैसे समझोगी? मेथड एक्टिंग के बारे में कभी सुना है? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, तभी ऐसी फालतू हरकत की है तुमने। लाइफ में कुछ भी पाना होता है ना तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं, और ना ही तुमसे कुछ हो पाएगा। सही किया अंशुमन ने, बहुत ही ज्यादा उड़ती है वो काजल। चलो कोई तो हुआ उसे सीधा करने वाला। कोई है, कोई है, मैं अंधी हो गई हूँ। अबे ओए,
क्या बोला फिर से बोल। भाई हम पे क्यों भड़क रहा है? ओए एक अल्फाज और निकलना अपनी ज़बान से, तो ऐसा फंटा मारेंगे ना कि जिंदगी पर गाल पे हाथ लगा के घूमोगे, समझे? जी आंटी। क्या? जी आंटी मैं अभी आता हूँ। काजल ने चीटर हो तुमने अपनी कला के साथ धोखा किया है। चीटर, चीटर, चीटर। तुम्हें तो और कंपटीशन से बैन कर देना चाहिए। चीटर, चीटर, बैन कर दो। चीटर, चीटर, चीटर। काजल, ब्लाइंड फोल्ड में छेद करने से तुम कैरेक्टर का दर्द कैसे समझोगी? मेथड एक्टिंग के बारे में कभी सुना? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, तभी ऐसी फालतू हरकत की है तुमने। अंशु क्या हुआ है? अंशु स्टॉप इट! क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ थी। तुम्हारे चेहरे पर क्लियरली दिख रहा है। बताओ ना, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। दी, कॉलेज प्ले के रिहर्सल में एक लड़की बार बार अपनी लाइंस भूल रही थी, परफॉर्म बहुत गंदा कर रही थी, ऊपर से चीटिंग और की उसने। बस मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात दी, ये इतनी सी बात नहीं है। आई बिहेव्ड सो बैडली विद। मुझे सारे पुराने दिन याद आ गए, जैसा मैं बिहेव किया करता था। अंशु, जो हुआ है उसे भूल जाओ। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उस दिल्ली वाले इंसिडेंट को दिल से निकालना होगा। यू अंडरस्टैंड? प्लीज अंशु, इतना मत सोचो इसके बारे में। काश उस इंसिडेंट को भूल पाना इतना आसान होता। काजल, अरे दरवाजा खोलना। काजल, तू क्यों इतना अपसेट हो रही है यार? अरे लोगों का तो काम होता है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। तू क्यों दिल पे लेती है? चल दरवाजा खोल। काजल, देख उसने जो भी किया ना, बिल्कुल गलत किया। मेरी काजू को रुलाया उसने। अब देख मैं उसका क्या हाल करता हूं। अगर उसको नहीं रुलाया ना तो मैं नाम रोचक नहीं, तेरे गुस्से की कसम। उस अंशुमन को लगता है कि मैं अपने रोल को लेकर सीरियस नहीं हूं। बड़ा एक्टिंग गुरु समझता है ना खुद को। अब मैं उसे बताऊंगी कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। जब तक ये प्ले खत्म नहीं होता ना, तब तक ये पट्टी ऐसी बंधी रहेगी। अब ये पट्टी प्ले के बाद ही उतरेगी। क्या पागल हो गई क्या तू? हाँ, क्या जरूरत है ये सब करने की? जरूरत है रोचू। अगर मैं सब कुछ देख पाई तो फिर गांधारी का पेन कैसे समझूंगी? पट्टी बांधकर प्रैक्टिस करूंगी तो फिर मेरी परफॉर्मेंस में जान आएगी। मुझे तो उस अंशुमन से भी बेटर एक्टिंग करनी। सॉरी। मुझे तो उस अंशुमन से भी बेटर एक्टिंग करनी है। और अगर उसके लिए जिंदगी भर भी ऐसा रहना पड़े ना तो चलेगा मुझे। समझा तू? हाँ समझ गई। अरे नानू, पर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते ना बिना। ये लड़की ना इतनी जिद्दी है, इसे मनाना मतलब। सर दर्द को न्योता देना। क्या आओ भाई हमारे सर पे बैठ जाओ। हाँ ऐसी ही हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम है तुझे? अब नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी?
भाई हमें तो तू ऐसी अच्छी लगती है, प्यारी सी, थोड़ी थोड़ी सरफिरी सी, थोड़ी पागल सी। रोचो, किस मिट्टी की बनी हो तुम सुनहरी? दिखाई नहीं दे रहा था कि जीजी हम दोनों की बेइज्जती कर रही थी और तुम हो कि मिन्नतें करने में लगी हुई थी कि लो ले लो पैसे। उनकी अकड़ नहीं दिखाई दी तुम्हें? ये क्वार्टर नहीं मिला होता ना तो आधी सैलरी तो इसका किराया देने में ही निकल जाती। खुद का घर तो अभी तक बना नहीं सके हो, ये क्वार्टर भी हाथ से छूट जाएगा तो क्या होगा ये सोचा है? देखिए जी, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर आपका अधिकार मैं किसी और को थाली में परोस के तो दूंगी नहीं। अम्मा जी का जो कुछ भी है ना वो बेटे होने के अधिकार से आपको ही मिलना चाहिए। कितनी बार कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए और भूल जाओ तुम भी। बहुत सुना यार उसने मुझे। गलती हो गई तो अलग से बुला के समझा लेता। सबके सामने इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखते ही मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। कितनी तकलीफ होगी मुझे सोच यार। बाद में मिलता हूँ। अरे रुचु, तू गया? हेलो। हाँ काजल बेटा। हाँ अंकल। रिद्धि को किला घुमाने ले जाओ भाई, वो कह रही है कि काजल के साथ जाऊंगी। अच्छा। ये आवाज कैसी थी बेटा? सब ठीक ठाक? नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना, कल ले जाऊंगी मैं उसे किला दिखाने। चलो बढ़िया बढ़िया, रखते हैं हम। बाय अंकल। अरे अरे अरे, बहुत मजाक हो गया बिना, अब पट्टी उतार दे। मजाक नहीं है नानू, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। अरे तो कल किला कैसे घुमाने जाएगी उस मोड़ी को? दिखा दूंगी नानू। पट्टी बंधी है तो क्या हुआ? किले की एक एक सीढ़ी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब पता है मुझे। और सिर्फ टूर गाइड ही नहीं, अपना हर काम परफेक्टली करेगी आपकी बिन्ना, देख लेना आप। अरे अरे, गिर गई बिना, लगी तो नहीं तुझे? हाँ नानू। क्या कर रही? क्या गिर रही? गिर जाती है अभी जोर से। अम्मा उसे अपनी जिद पूरी कर लेने दो। पहली बार तो किसी काम को लेकर इतनी गंभीर हुई है, गिरने दो उसे। खुद ही उठेगी, खुद संभलेगी और सीख जाएगी क्या गलत है क्या सही। मत रोको उसे। जी बोलिए। अंशुमन को बुला। छोटे साहब को? अबे साहब होंगे तेरे, जा बुला के ले गया। आपका नाम? अबे काना बुला के ले गया, नाम पता सब उसे बता देंगे हम। जा। क्यों रे? बहुत अच्छा लगता है लोगों की बेइज्जती करके तुझे? हाँ, कौन है? कौन तू? दिल्ली से आया, अमीर बाप का बेटा है, तो किसी को कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया तुझे? लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी किया। क्यों? आई एम रियली वेरी सॉरी। अफसोस है मुझे इस बात का। अफसोस? इस अफसोस को अपनी जेब में रख। और मुझसे माफी मांगने से कोई मतलब नहीं है। कब काजल की बेइज्जती की ना तूने सबके सामने, तो अब सबके सामने तू काजल से माफी मांगेगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो कॉलर पकड़ के कॉलेज लेके जाऊंगा और ये सारी हीरोपंती ना दरी की धरी रह जाएगी तेरी। योर लैंग्वेज। मैं माफी मांग रहा हूं ना, मुझे भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने काजल से ऐसे क्यों बिहेव किया, ऐसे उससे क्यों बात करी। लेकिन तुम वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा? उसकी क्लास ले,
किस हक से? कौन है? कौन तू? उसका टीचर है या कहीं का बहुत बड़ा सुपरस्टार है तू? लिसन, इसमें गलती काजल की भी उतनी है। अगर उसे प्ले में एक्ट करना है तो उसे इस प्ले को सीरियसली लेना होगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, इसमें गलती मेरी भी उतनी है। मेरे को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था काजल के साथ। जो हुआ सो हुआ। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारी बकवास सुनने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही कोई शौक। गुड नाइट। कैसे हो? मम्मा, देव अंकल आया है। रश्मि जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया। अम्मा जी नमस्ते। रश्मि जी आज आपको ये मिठाई सिर्फ लेनी नहीं पड़ेगी, आपको खानी भी पड़ेगी, क्योंकि एक जबरदस्त कड़कती फड़कती गुड न्यूज लाया हूं आपके लिए। हाँ आप लीजिए अम्मा, ये लो। बेसन के लड्डू की खुशबू। देव अंकल। हाथ आगे करो। किराएदार मिल गया क्या? यस बेटा, किराएदार मिल गया। ये क्या भाई बहन मिलके लुक्का छुपी का खेल खेल रहे? हाँ हाँ, दोनों को खेलने दो। पर ये तो बताओ किराएदार साथ लाए कि नहीं? हाँ किराएदार तो लाया हो ना रश्मि जी, बाहर खड़े हो। तो भीतर ले आओ। ओ, हाँ लेके आता हूँ। एक मिनट। कम आ जाओ। तो बस ये है रश्मि जी, ये अम्मा जी हैं, वो काजल है, ये पार्थ है। आप सबको मेरा प्रणाम। ये सुभाष चौरसिया है, टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते। 2 दिन पहले यहाँ पर झांसी में इनका ट्रांसफर हुआ है। तो घर परिवार भी साथ आया होगा? नहीं माता जी, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। माता पिता भाभी भैया सब जौनपुर में हैं। मैं अकेला ही यहाँ पर रहूंगा। आप चाहें तो मेरा पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड की शिनाख्त कर सकती हैं। अरे मुझे कार्ड दीजिए, मैं देख लूंगी। ये लीजिए रश्मि जी। वो क्या है ना, भाई बहन में प्यार बहुत है ना, तो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे क्या? यदि आप चाहें तो मेरे परिवार के सदस्यों से और पुष्टि कर सकती हैं आप। वैसे देव जी आपको लेकर आए हैं, इन पर पूरा भरोसा है हमें। जांच परख तो कर ली होगी। हाउ स्वीट। ये लीजिए। शुक्रिया देव जी। वैसे मैं 2 दिन से लॉज में रह रहा था। आप लोग तो जानते हैं कि लॉज में रहना कितना महंगा पड़ता है। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज से ही रहना शुरू करना चाहता हूँ। रश्मि कहाँ है? मेरा बस केवल यही सामान है मेरा। नहीं लेकिन आपने तो मतलब इन्होंने कमरा भी नहीं देखा है और सफाई भी नहीं हुई है। कल आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाए। आप निश्चिंत हो जाएं, सफाई मैं स्वयं कर लूंगा। और जहां तक रही कमरे की बात, रात्रि को सोने ही तो आना है। पूरा दिन तो मैं अपने ऑफिस के कार्य में ही व्यस्त रहूंगा। वही तो। क्योंकि अगर एक दिन और बढ़ गया तो लॉज का खर्चा आप तो जानती हैं। अब ठीक है बस, ठीक है बस, फिर तो हो गया। क्या क्या हो गया काम। माफ कीजिए, ये लीजिए। हाँ रश्मि जी, ये रहा आपका डिपॉजिट का चेक और 1 महीने का किराया एडवांस अम्मा जी के हाथों में। तो इनको ऊपर का कमरा दिखा दो। हाँ पार्थ चाबी ले। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। क्या सब टिक कर दूंगा। हाँ आ गया पार्थ। चलिए सुभाष चलिए। देखा मम्मा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ हाँ मम्मा। अरे नानू।
कृपा की आपने माता रानी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अरे इधर। स्ट्रेस गया?